हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दरिंदा सिफत बाप ने 3 साला बेटे को कत्ल करके नाश मूसा नदी में फेंक दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में दिल दहला देने वाला वाकया। हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक 35 साला मोहम्मद अकबर नामी शख्स ने अपने 3 साला बेटे मोहम्मद अनस का कत्ल करके नाश को मूसा नदी में फेंक दिया। अकबर सब्जी का कारोबार करता है, जबकि इसकी बीवी सना बेगम नीलोफर हॉस्पिटल में केयर टेकर के तौर पर काम करती है। इन दोनों के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 7 साल का और दूसरा मकतूल अनस 3 साल का। अनस कुछ अरसे से बीमार रहता था, इसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते थे। जुमे की रात बीवी ड्यूटी पर जाने के बाद अकबर ने सुबह के वक्त अनस को तकिए से दम घोटकर कत्ल कर दिया। इसके बाद नाश को एक थैले में बंद करके बाइक पर ले गया और नया पुल ब्रिज से मूसा नदी में फेंक दिया। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को बताया कि इसका बेटा लापता है। इसने बताया कि रिश्तेदारों ने बच्चे को घर के करीब छोड़ा था और वो फिर गायब हो गया। पुलिस ने अकबर पर शक करते हुए फोन रिकॉर्ड्स और नजदीकी CCTV कैमरों की जांच की। फुटेज में अकबर को सुबह के वक्त एक थैला ले जाते देखा गया। सख्ती से पूछताछ करने पर इसने जुर्म का इतराफ कर लिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि बच्चे की नाश की तलाश मूसा नदी में जारी है। टोली चौकी में हिरन का गोश्त बेचने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। टोली चौकी पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर हिरन का गोश्त फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 किलो हिरन का गोश्त और हिरन के 3 जोड़े सींग बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में सब्जा कॉलोनी टोली चौकी के रहने वाले पेशे से डॉक्टर मोहम्मद सलीम मूसा उम्र 37 साल और बाजार घाट के रहने वाले मोहम्मद अकबाल उम्र 48 साल जो रियल एस्टेट का कारोबारी है वो शामिल हैं। दोनों पर इल्जाम है कि उन्होंने हिरन का शिकार किया और गोश्त अपने पास रखा। पुलिस ने दोनों को मजीद कार्रवाई के लिए महकमा जंगलात के हवाले कर दिया। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर हैदराबाद में जुलूस का इनेकाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर हैदराबाद में मजहबी और रिवायती जोश व खरोश के साथ जुलूस निकाला गया। इस मौके पर जुलूसियों में रूहानी अकीदत की गहरी झलक वाज़ेह तौर पर देखी गई। जुलूस का आगाज़ शहर की तारीखी मक्का मस्जिद से हुआ, जबकि मरकजी जुलूस के अलावा फलकनुमा, मिस्रीगंज और चार मीनार से भी पुरअमन जुलूस निकाले गए। शुरका ने सब्ज़ परचम लहराते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। पुलिस ने जुलूस के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। 3000 से ज्यादा एहलकार, रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म्ड रिजर्व, कमिश्नर टास्क फोर्स, सिटी क्विक रिस्पांस टीम और मुकामी पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात किए गए ताकि जुलूस बिला किसी रुकावट के पुरअमन अंदाज में जारी रहे। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो जुलूस के दौरान ताउन करें और किसी भी किस्म की बदनज़मी से गुरेज करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे बड़े स्टेज लगाए गए और शुरका के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। कई मुकामात को सब्ज़ परचमों, रोशनियों और फूलों से सजाया गया, जिससे शहर की गलियों में मीलाद की रूहानी फिजा कायम रही। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने इस जुलूस के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया और लोगों ने अकीदत और एहतराम के साथ जुलूस में शिरकत की। शुरका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नतों की पैरवी का अहद किया, सबर, बुर्दबारी, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम आम किया और दिलों को अल्लाह की याद और मोहब्बत से मुनव्वर किया। इस मौके पर दुरूद व सलाम के नजराने, नात ख्वानी और कुरानी आयात की तिलावत ने जुलूस में रूहानी रंग को मजीद बढ़ा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस में शिरकत की, सब्ज़ परचम लहराकर मीलाद की खुशियां मनाई। इंजीनियर्स डे के मौके पर चीफ मिनिस्टर की आज मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इंजीनियर्स डे के मौके पर रियासत के तमाम इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में रात देर गए एक पैगाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की और तामीर में इंजीनियर्स का कुलीदी किरदार है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को भारत रत्न विश्वेश्वरैया की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वरैया ने जदीद हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कई अहम इमारतों और ज़खायर-ए-आब तामीर किए। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में कहा कि मूसा नदी में तुग़यान आने पर शहर को सैलाब से बचाने के लिए मंसूबा विश्वेश्वरैया ने ही तैयार किया था। उनकी तामीर करदा कॉलेज की इमारतों से कई माहिर इंजीनियर्स तैयार हुए हैं। उन्होंने इंजीनियर्स को विश्वेश्वरैया से जज्बा तक़वियत हासिल करने का मशवरा दिया। तेलंगाना जागृति की जिद्दोजहद कामयाब। कोड़ंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मुतासिरीन को 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तेलंगाना जागृति की जिद्दोजहद की वजह से कोड़ंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अराजियात से महरूम किसानों को फी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा देने का हुकूमत ने ऐलान किया है। तेलंगाना जागृति की कामयाब जिद्दोजहद के नतीजे में हुकूमत को यह फैसला करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना जागृति के पोस्ट में कहा गया है कि हुकूमत मुतासरा किसानों की जमीनें छीनकर सिर्फ फी एकड़ 14 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला कर रही थी, लेकिन तेलंगाना जागृति ने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ
एहतजाज किया और किसानों के साथ मिलकर जिद्दोजहद की। दामरगिद्दा मंडल के कांकुर्ती में बेघर होने वाले किसानों की आवाज बनकर उनके हुकूक के लिए जिद्दोजहद की गई। एहतजाज के दौरान हुकूमत से दो टोक अल्फाज में कहा गया कि जब तक फी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जाता, जमीनें नहीं दी जाएंगी। तेलंगाना जागृति की मुसलसल जिद्दोजहद के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा और मुतासरा किसानों के मुतालबे के मुताबिक मुआवजा देने का ऐलान किया गया। तेलंगाना जागृति हमेशा किसानों, कमजोर तबकात और महरूम लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाती रहेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। यौम आज़ादी है तेलंगाना सरकारी तौर पर मनाने किशन रेड्डी का मुतालबा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र और कर्नाटका में यौम आज़ादी तेलंगाना सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, इसी तरह तेलंगाना में भी इसे सरकारी तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा मरकज़ की जानिब से गुज़िश्ता 5 साल से यौम आज़ादी तेलंगाना की तक़ारीब का अहतमाम किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी तेलंगाना के पेश नज़र बीजेपी की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह गवर्नर जशदेव वर्मा के हाथों अमल में आया। बादशाह अपने खिताब में किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने मजलिस के खौफ से ये तकरीब मुनक्किद नहीं की और अब कांग्रेस को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर वो भी सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें मजलिस से डरी हुई हैं। किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में आई तो वो यौम आज़ादी तेलंगाना को सरकारी तौर पर मनाएगी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को मरकजी वजारत सखाफत की निगरानी में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी तेलंगाना की तक़रीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद होंगी। इस तक़रीब में मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, बंडी संजय, महाराष्ट्र के वज़रा और बीजेपी के रियासती कायदीन शरीक होंगे। इसी रोज़ परेड ग्राउंड के करीब कंटोनमेंट पार्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की जाएगी और तेलंगाना के आज़ादी के मुजाहिदीन को भी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। रियासत भर में आज से कॉलेजेस का गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद। तेलंगाना के तमाम अजला में आज से कॉलेजेस का गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद शुरू होगा, जो हुकूमत की जानिब से फीस बास अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स की जराई में ताखिर की वजह से किया जा रहा है। प्राइवेट, प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजेस की जानिब से इस बंद पर हुकूमत से बातचीत में नाकामी के बाद फेडरेशन के नुमाइंदों ने बताया कि बतौर एहतजाज कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने के फैसले पर वो कायम हैं, क्योंकि 10,000 करोड़ के करीब रकम हुकूमत कॉलेजेस के इंतजामिया को अदाशुदनी है। लेकिन फेडरेशन ने दशहरे से पहले कम अज कम 1200 करोड़ की वो रकम जारी करने की ख्वाहिश की थी, जिसके टोकन जारी किए जा चुके हैं। लेकिन इनकी रुखुमात की जराई में ताखिर के नतीजे में वो अपने मुलाजिमीन और अमले को तनख्वाहों की जराई के मौक़िफ़ में नहीं है। फेडरेशन के जिम्मेदारों के मुताबिक तेलंगाना में 15 सितंबर से ज़्यादा 3200 कॉलेजेस बंद हो जाएंगे और किसी भी कॉलेज में तालीम जारी नहीं रहेगी। कॉलेजेस अमले की जानिब से अलामती एहतजाजी मुजाहरा करके हुकूमत से फीस बाज़ अदायगी स्कीम के बकायदात की जराई का मुतालबा किया जाएगा। फीस बास अदायगी में ताखिर, हरीश राव की तनखीद। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने फीस बास अदायगी के मामले में रेवंत रेड्डी हुकूमत की लापरवाही पर तनखीद की। उन्होंने तनखीद करते हुए कहा कि ये शर्म की बात है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। हालांकि प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया ने 2 साल की फीस बास अदायगी के फंड जारी करने का मुतालबा किया। कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही की वजह से डिग्री, PG, फार्मेसी, BEd, MBA, MCA और इंजीनियरिंग के तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे। इस तरह 13 लाख तलबा का मुस्तकबिल मुतासर होगा। उन्होंने कहा कि एहतजाज, भूख हड़ताल और गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद के ऐलान के बावजूद चीफ मिनिस्टर क्यों खामोश हैं? हैदराबाद में किसी नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की मंजूरी नहीं दी गई। मरकजी वजारत खारजा ने शहर हैदराबाद में किसी नए पासपोर्ट सेवा केंद्र की मंजूरी नहीं दी है, बल्कि 16 सितंबर को महात्मा गांधी बस स्टेशन मेट्रो की इमारत में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, वो दरअसल अमीरपेट आदित्य ट्रेड सेंटर में खिदमत अंजाम देने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र की यहाँ मुंतकिली के बाद पुराने शहर में खिदमत अंजाम देगा। इसी तरह 16 सितंबर से टोली चौकी शेखपेट नाले के करीब आनंद सिलिकॉन में खिदमत अंजाम देने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र की मुंतकिली अमल में लाई जाएगी, जो कि टोली चौकी से मुंतकिल होने के बाद राय दुरक में शुरू किया जाएगा। शहर हैदराबाद में खिदमत अंजाम देने वाले 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिनमें बेगमपेट पासपोर्ट सेवा केंद्र, अमीरपेट पासपोर्ट सेवा केंद्र और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र शामिल थे, जिनमें अमीरपेट पासपोर्ट सेवा केंद्र और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। मरकजी वजारत खारजा और हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से किए गए इस फैसले के बाद अमीरपेट में खिदमत अंजाम देने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुराने शहर के इलाके चादरघाट में मौजूद महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि टोली चौकी में खिदमत अंजाम देने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र की राय दुरक में मौजूद 3 बिल्डिंग में मुंतकिली अमल में लाई जाएगी। इब्तिदा में पुराने शहर में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र के ख्याम को इस अंदाज में पेश किया गया कि मरकजी वजारत खारजा मुस्बित रद्दमल जाहिर करते हुए पासपोर्ट केंद्र के ख्याम को मंजूरी दी है, लेकिन अब जबकि हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अहदेदारों ने नए मुकामात जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम किए जा रहे हैं, इनका दौरा करते हुए सहूलतों का जायजा लिया, तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि शहर हैदराबाद में कोई नया पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम नहीं किया जा रहा है और न ही मरकजी वजारत खारजा ने किसी नए पासपोर्ट सेवा केंद्र को मंजूरी दी है, बल्कि 16 सितंबर से राय दुरक के अलावा पुराने शहर में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं वो टोली चौकी और अमीरपेट में मौजूद मराकज़ की मुंतकिली के नतीजे में यहां शुरू किए जा रहे हैं। जुबली हिल्स उम्मीदवार का फैसला हाईकमान करेगा, रेवंत रेड्डी ने कहा।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र हल्के के डिवीजन इंचार्जों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल करते हुए कारकुनों से कहा कि हर एक को पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए अनथक जिद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों पर आवाम में बेदारी पैदा की जाए और इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। रेवंत रेड्डी ने कायदीन को पोलिंग बूथ के लिहाज से तशहीर का मनसूबा तैयार करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हल्के के अवाम को इस बात का तयक़ुन दिया जाए कि हुकूमत उनके हर मसले को हल करने के लिए तैयार है और ये भी यकीन दिलाया जाए कि कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी पर ही हल्के की तरक्की मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो हल्के के कायदीन और कारकुनों के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं और वक्त ब वक्त इसका जायजा लेते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर वाज़ेह किया है कि पार्टी के उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। श्री सालम लिफ्ट सुरंग वाकया 8 वर्कर्स की नाशे 200 दिन के बाद भी नहीं निकाली गई, केटीआर ने कहा। साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि श्री सालम लिफ्ट केनाल सुरंग के मुनहदम होने के 200 से ज्यादा दिन के बावजूद 8 वर्कर्स की नाशे अभी तक नहीं निकाली गई। ये रेवंत रेड्डी की रिश्वतखोर हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नाअहल कांग्रेस हुकूमत ना ही 6 अफराद के नाशों को निकाल पाई और ना ही इनके खानदानों को मुआवजे की रकम अदा की गई। चौंका देने वाली बात यह है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत, जिसने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मामूली मसले पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की टीम को भेजा था, ना ही SLBC में नकाइस की तहकीकात के लिए कोई टीम रवाना की और ना ही बीजेपी ने एक भी सवाल किया क्यों बड़े भाई बीजेपी की जानिब से तेलंगाना में छोटे भाई कांग्रेस की पुश्तपनाही की जा रही है। ये किस तरह का नापाक गठजोड़ है। मैं आज आपसे ये वादा करता हूँ कि बीआरएस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 6 खानदानों को इंसाफ मिले और 6 अफराद को जिंदा दफन होने के मामले के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम SLBC सुरंग के लिए जवाब तलब करेंगे, साथ ही हर चीज़ जिसको कांग्रेस ने तबाह किया है इसकी भी जवाब तलबी होगी। उन्होंने कहा कि सुरंग की छत का एक हिस्सा 22 फरवरी को गिर पड़ा, जिसमें 8 अफराद फंस गए। सिर्फ 2 वर्कर्स की नाशों को ही निकाला जा सका। रियासत में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पोषण माह उत्सव, सीताक्का ने कहा। वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सीताक्का ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक तेलंगाना भर में पोषण माह उत्सव यानी तग़ज़िया के महीने की तक़रीब की मेज़बानी करेगी। इस कदम का मकसद ख़वातीन और बच्चों में सेहत और तग़ज़िया में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम को आंगनवाड़ी स्टाफ के जरिए घर घर तक पहुँचाया जाएगा ताकि सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल के जरिए तग़ज़िया से मुतल्लिक़ प्याम को आम किया जा सके। वज़ीर सीताक्का ने रियासत के अवामी नुमाइंदों को मकतूबात रवाना करते हुए इनके मुतल्लिक़ा इलाक़ों में इस पहल में इनकी सरगर्म शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके। अपने बयान में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का अहम मकसद हर घर में बेदारी में इजाफा करना है, क्योंकि तमाम खानदानों की बहैसियत मजमूई सेहत के लिए मुनासिब तग़ज़िया बुनियाद है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हर घर में बेदारी पैदा करने का फैसला किया है। हैदराबाद में तूफानी बारिश, नालों में 3 अफराद बह गए। इतवार की शाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई, जो महज 1 घंटे में तकरीबन 12 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और कई मुकामात पर हादसात पेश आए। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अफजल सागर नाले में रामू फिसल कर गिर गया, जिसे बचाने के लिए इसका भांजा अर्जुन कूद पड़ा, मगर वो भी पानी के तेज बहाव में बह गया। दोनों मंगुड़ बस्ती के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी दौरान मुशीराबाद में भी एक और वाक़या पेश आया, जहाँ सनी नामी 24 साल नौजवान नाले की दीवार पर बैठा हुआ था कि अचानक दीवार गिर गई और वो भी पानी में बहकर लापता हो गया। पुलिस और इमदादी टीमें 3 अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। हैदराबाद में तूफानी बारिश, पीर को भी तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद में इतवार की शाम अचानक तूफानी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई मुकामात पर मकानों में पानी दाखिल हो गया। तेज हवा के साथ हुई बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई। पंजागुट्टा, मीरपेट, नामपल्ली, मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा और दिलसुख नगर के नशीबी इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने की इत्तला है। JHMC के अमले को फौरी तौर पर पानी की निकासी के लिए मुतहरिक किया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की। JHMC के अमले को फौरी तौर पर पानी की निकासी के लिए मुतहरिक किया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से एहतियात बरतने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की। पीर को अजला आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नारायणपेट में बारिशें मुतवक्को हैं। महकमे ने कहा है कि कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं यानी 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचरियाल, राधा, नसरसिल्ला, पेदलापल्ली, जयशंकर, मुलुगु, खम्मम और नागर कन्नौल शामिल हैं।
मुल्क भर में फिर फाइल हुआ मानसून। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत शुमाली मशरक़ी रियासतों में होगी शदीद बारिश, IMD का अलर्ट। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में एक बार फिर से मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून का असर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी शदीद बारिश हो रही है। इस दरमियान हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात यानी IMD ने मुल्क की कई रियासतों के लिए शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। दरअसल पूरे मुल्क में मानसून का यह असर खलीज बंगाल में बने दबाव की वजह से हो रहा है। इस दबाव का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और शुमाल मशरक़ी रियासतों में होने वाला है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इन रियासतों में आइंदा कुछ दिनों में शदीद तरीन बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों के लिए मुल्क की कई रियासतों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने तेलंगाना के 19 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने निर्मल, निजामाबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही हैदराबाद और आदिलाबाद समेत दीगर 14 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में इन तमाम इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने मुल्क के तमाम साहिली इलाकों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और दीगर की शहरों में आइंदा एक हफ्ते तक शदीद बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यनम के साथ साथ तेलंगाना में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार और झारखंड में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि दोनों रियासतों में आइंदा कुछ दिनों में मुसलसल बारिश होगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लिए भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा है कि 13 से 16 सितंबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का इम्कान है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पीर को आखिरी तारीख। तखमीना साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की पीर को आखिरी तारीख है और ऐसे में इनकम टैक्स महकमे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो आखिरी वक्त में मुमकिन परेशानी से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न भर दें। महकमे ने इतवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न आज ही जमा कराएं। अक्सर देखा गया है कि जब बड़ी तादाद में लोग आखिरी वक्त में लॉग इन करते हैं तो सर्वर हैक होने की शिकायत सामने आती है। काबिल जिक्र है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख फिलहाल 15 सितंबर है। इसके बाद रिटर्न भरने पर 5 लाख तक की कुल आमदनी वालों को 1000 रुपये और इससे ज्यादा आमदनी वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स महकमे ने हफ्ते को बताया था कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न भरा है। तखमीना साल 2024-25 में 7.28 करोड़ टैक्स दहिंदगान ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। महकमे ने 6 करोड़ का हदफ अबूर करने पर टैक्स दहिंदगान और टैक्स पेशावरों का शुक्रिया अदा किया है। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट पीर को वक्फ तरमीमी कानून 2025 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान पैदा 3 मसाइल पर अपना अबूरी फैसला सुनाएगी, जिनमें दस्तावेज के जरिए वक्फ, इस्तेमाल के जरिए वक्फ और अदालतों के जरिए वक्फ करार दी गई इमलाक को डी नोटिफाई करने का इख्तियार भी शामिल है। चीफ जस्टिस BR गवई की क़यादत वाली बेंच ने 22 मई को इस केस में दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अपना अबूरी फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 15 सितंबर को अदालत में इस मामले में अपना हुक्म जारी करेगी। कोर्ट के इहाते में शौहर ने बीवी को दिया 3 तलाक, बीवी ने चप्पल से किया हमला। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट के इहाते में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। शौहर और बीवी के दरमियान जारी झगड़े अदालत तक पहुंच गए और आसिया नामी खातून ने शौहर के खिलाफ जहेज हिरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया। इसके लिए गुजारे की रकम के लिए भी फैमिली कोर्ट से रुजू हुई। रामपुर जिले के बामनपुरा गाँव की आसिया नामी खातून जुमे की दोपहर अदालत में फैमिली कोर्ट की पेशी पर आई थी। जैसे ही वो तारीख लेकर बाहर निकली तो इसका सामना शौहर से हो गया। इसी दौरान शौहर ने गाली गलौज करते हुए अचानक 3 तलाक दे दिया और मुखालिफत करने पर मारपीट भी की। दोनों का निकाह तकरीबन 7 साल पहले हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। शौहर ने बीवी को माली मदद देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मामला अदालत में जेर समाअत था। समाअत के बाद जैसे ही दोनों कोर्ट से बाहर निकले, अदालत के इहाते में ही शौहर ने अचानक बीवी को 3 तलाक दे दिया। ये सुनकर गुस्से में आई बीवी ने फौरन अपने चप्पल से शौहर की पिटाई कर दी। वहां मौजूद लोगों और पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। खुशकिस्मती से किसी को संगीन चोट नहीं आई, मगर यह मंजर देखने वालों के लिए हैरत अंगेज रहा। इसराइली हमले के बाद दोहा में 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक का इज्तिमा। इसराइल की जानिब से दोहा पर हमलों पर बातचीत के लिए 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जमा होने जा रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब हमास के अरकान दोहा कतर में अपने दफ्तर में एक अहम मीटिंग कर रहे थे, जिसमें वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा जंग के खात्मे के लिए किए गए मुआहदे पर तबादला ख्याल कर रहे थे, इसी लम्हे इसराइल ने मिसाइल हमला कर दिया। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब सिर्फ चंद घंटे पहले इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गेडून सार ने कहा था कि इसराइल ने ट्रंप की अमन तजवीज़ को कबूल कर लिया है।
इस तजवीज़ के तहत इसराइल गजा में हमास के ज़ेर हिरासत 48 यरगमालियों की रिहाई के बदले अपने ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाएगा। इसराइल के मुताबिक यह हमला हमास की क़यादत को निशाना बनाते हुए किए गए, जिससे पूरे खित्ते और इससे बाहर खौफ की फ़िज़ा पैदा हो गई। फ़िज़ाई हमले में हमास के 5 अरकान और कतरी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। ताहम इससे हमास की क़यादत का सफाया नहीं हुआ। जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस हमले की मज़म्मत की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।